नमस्कार किसान भाइयों। धनिया की फसल से हम अच्छा खासा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, जो कि बहुत ही कम समय में इस फसल से हम अच्छा कमाई कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो धनिया की फसल से लाखों की कमाई हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जानकारी देखेंगे। तो इसके लिए ज़मीन की तैयारी से फसल उगाने तक पूरी जानकारी हम एक ही इस वीडियो में देखेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ज़मीन की जो तैयारी है यह धनिया की फसल के लिए तो कैसे की जाए। दोमट मिट्टी उपजाऊ और भुरभुरी हो तो उसमें यह फसल अच्छे से आती है। उसी के साथ अच्छा जल निकास जरूरी है, पानी रुकना नहीं चाहिए। यदि ज़मीन में पानी रुकता है तो वहाँ पे यह फसल अच्छे से नहीं आती है। तो जल की निकासी होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के साथ एक दो बार गहरी जुताई करें और मिट्टी भुरभुरी करें। पाटा लगाकर खेत को समतल करें, इससे यह फसल अच्छी आती है। तो इस तरह से ज़मीन की तैयारी करके हमें बाद में उसका बीजारोपण करना है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो उसकी जो बुआई है वह बुआई किस तरह से करें। तो उसकी बुआई उन्नत किस्म के बीज का चयन करें, जैसे RCR 41, RCR 728, गुजरात धनिया 2। यह जो है इस तरह के बीज, अच्छे जो बीज है वह बीज हम ले सकते हैं बुआई के लिए। यदि आपको कुछ अच्छे बीजों की जानकारी है तो वह भी बीज हम ले सकते हैं। उसी के साथ बीज की मात्रा हमें 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के लिए लगती है। लाइन से बुआई करें। इस तरह से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यह दोनों की दूरी। उसी के साथ बीज की जो गहराई है वह 1 से 1.5 सेंटीमीटर इतनी होनी चाहिए। तो अच्छा बीज बहुत ज़रूरी होता है। जितना बीज अच्छा है उससे हमारी फसल का उत्पादन बढ़ता है। तो आगे देखते हैं। बुआई के बाद सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो सिंचाई के लिए सिंचाई और खाद, यह दोनों ज़रूरी चीज़ें होती है। बुआई के 5 से 7 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसी के साथ 15 से 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें। मिट्टी की नमी के अनुसार जब उस बीज को पानी की ज़रूरत हो, उस आवश्यकता अनुसार हम सिंचाई करते रहें। जैविक खाद, गोबर का खाद 2 से 3 टन प्रति एकड़ हम दे सकते हैं। और रासायनिक खाद प्रति एकड़ की मात्रा NPK 20-20-20, यह 20 केजी देना है। उसी के साथ यूरिया 10 केजी, सिंगल सुपर फॉस्फेट 20 केजी और पोटास 10 केजी। ड्रिप सिंचाई से खर्च कम और फायदा ज़्यादा होता है और पानी भी कम लगता है। तो इस तरह से हम ड्रिप सिंचाई यदि करते हैं तो कम मेहनत में कम पानी में हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं। कीटों का नियंत्रण, यह भी एक उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुख्य जो कीट है माहू, उससे हमारे जो उत्पादन है उस पर बहुत बुरा परिणाम हमें दिखाई पड़ता है। पत्ती खाने वाले कीट, थ्रिप्स आदि रोग इस पर आते हैं। तो इसके लिए हमें नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर 7 से 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना है। उसी के साथ माहू के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे करना है। फफूंद जनित रोग से बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। तो इससे हम रोगों पर अच्छे से नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे यह महुआ हुआ तो उस पर हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है। कीटों का नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है। कीट नियंत्रण से ही हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ता है। तो आगे देखते हैं। उसकी जो कटाई है वह कटाई 30 से 35 दिन में पत्ते कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इतने कम समय में यह फसल हमें उत्पादन देना चालू कर देती है। तो पहली जो कटाई है वह कटाई 15 से 20 दिन के अंतराल पर दोबारा भी हम कटाई कर सकते हैं। उसी के साथ
90 से 110 दिन में बीज धनिया तैयार हो जाता है। तो जब 70 से 80% फलियां पूरी हो जाए तो तब कटाई ज़रूर करें और छाया में सुखाकर उसका बीज निकालें। तो हम 30 दिन के बाद इनकी पत्तियों की कटाई करके हम मार्केट में बेचकर पैसा कमा सकते हैं। उसी के साथ उसका जो बीज होता है तो उससे भी हम धनिया से भी पैसा कमा सकते हैं। तो 90 दिन बाद यह बीज तैयार हो जाता है। तो उससे जो होने वाली कमाई है वह कमाई पत्ते प्लस बीज यानी दोनों से भी हम पैसा कमा सकते हैं। यह जो पत्ते हैं यह भी और बीज से भी। उसी के साथ पत्ते की बिक्री मंडी, सब्जी बाज़ार, होटल, रेस्टोरेंट में हम कर सकते हैं। बीज की बिक्री मंडी, होलसेल बाज़ार और कंपनियों में कर सकते हैं। उसी के साथ ऑफ सीजन में बेचने पर ज़्यादा पैसा मिलता है। अपने नज़दीकी जो मार्केट है उसमें कब इस धनिया की फसल को ज़्यादा दाम मिलता है, यह यदि हमें जानकारी हो तो अच्छे से हम इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। अतिरिक्त जरूरी कुछ टिप्स है। समय पर बुआई करें। अक्टूबर नवंबर इसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। जल भराव से बचें। समय समय पर निराई गुड़ाई करें। उसी के साथ जैविक और रासायनिक संतुलित उपयोग करें दोनों खादों का। उसी के साथ गुणवत्ता अच्छी रखें तो मुनाफा अच्छा होता है। उत्पादन और कमाई प्रति एकड़ के हिसाब से तो पत्तों का उत्पादन 40 से 60 क्विंटल, कमाई 30 से 60 हज़ार तक हो सकती है। और बीज का उत्पादन 4 से 6 क्विंटल तक हो सकता है, कमाई 40 से 90 हज़ार तक हो सकती है। कुल संभावित जो कमाई है वह 50,000 से 1.5 लाख तक हम कमाई कर सकते हैं। कम खर्च में लाखों की कमाई इस फसल में संभव है। और यदि मंडी में अच्छा दाम मिले तो इससे भी ज़्यादा हम उससे कमा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।